वेलकम बैक। आगाज में खबर ये कि लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर पीटीआई के हामियों ने हमला कर दिया। गाड़ी पर लातें और मुक्के बरसाए। साबिक चीफ जस्टिस मिडिल टेम्पल से बाहर निकल रहे थे, अहलिया भी गाड़ी में मौजूद थीं। हुकूमत पाकिस्तान ने हमला आवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया। हमला आवरों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक, पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। 9 हमलावरों पर लंदन में भी मुकदमे की दरख्वास्त दी जाएगी। साबिक चीफ जस्टिस एहलिया के हमरा सियाह गाड़ी में बाहर निकले तो मुश्तइल मुजाहिरीन ने गाड़ी पर लातें और मुक्के बरसाए, नारे लगाए। हमले के नतीजे में फाइज ईसा और एहलिया को अपना बचाव करना पड़ा। लंदन में पाकिस्तानी मुजाहिरीन उनके जाने के बाद भी नारे लगाते रहे। पाकिस्तानी हुकूमत ने वाक़े पर सख्त एक्शन लेने का फैसला कर लिया। हमला आवरों का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख कर दिए जाएंगे। जिसमें सर हाई कमीशन की गाड़ी के ऊपर भी उसको टेक अप करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट विल टेक इट अप। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, काजी फाइज ईसा और हाई कमिश्नर की गाड़ी पर हमले पर खामोश नहीं बैठ सकते। हमला आवरों की शहरियत मनसूख की जाएगी। वजीर दाखिला ने नादरा को हमला आवरों की शनाख्त का हुक्म दे दिया। फुटेज के जरिए शनाख्त करके पाकिस्तान में भी FIR दर्ज कराई जाएगी। हुकूमत ने फैसला किया है कि हमला करने वाले 9 अफराद के खिलाफ स्कॉटलैंड यार्ड को भी मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त की जाएगी। साबिक चीफ जस्टिस की गाड़ी पर हमला, बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की मजम्मत। मेंबरान ब्रिटिश पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी ने एहतजाज जरूर करें लेकिन पुरअमन रहें। गालम गलोच और तंग करना गलत रिवायत है। अफजल खान ने कहा, हमारे लीडर मुल्क से बाहर हों तो उनकी इज्जत करनी चाहिए। प्रोटेस्ट भी करना चाहते हैं तो प्रोटेस्ट भी करें, लेकिन इट मस्ट बी पीसफुल। ये नहीं कि गालियाँ गलौच और उनकी गाड़ी उनकी फैमिली को डिस्टर्ब करें, ये बिल्कुल गलत है। जो रिवाज पैदा हो गया ये बहुत गलत रिवाज पैदा हो गया। प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को हैरेस करें। हमारे जो लीडरशिप होती है, चाहे वो जुडिशरी हो, पॉलिटिकल हो, आर्मी हो, जब मुल्क के बाहर होते हैं तो हमारा सबका काम बनता है कि उनका इज्जत एहतराम करें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के मिसकंडक्ट पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सख्त बरहम। मेंबर इंस्पेक्शन कमेटी को जज अबुल हसनात को हटाने का कह दिया। जस्टिस गुल हसन ने कहा, जज अबुल हसनात साइफर केस में भी कारस्तानियां दिखा चुके, उन्हें वजारत कानून की हिमायत हासिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन पर सख्त बरहम। PTI रहनुमा आजम सवाती की जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, जज अबुल हसनात की अदालत में क्या कैमरे लगे हैं? हमारे पास पहले भी केस आए हैं जहां ये मिसकंडक्ट कर रहे हैं। हमने पहले भी लिखा है, इसको वापस भेजा जाए। 2 जजों ने मेंबर ऑफ इंस्पेक्शन टीम को लिखा, इसको फौरी वापस भेजा जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का कहना था, साइफर के ट्रायल में इसकी कारस्तानियां हमने देखी हुई हैं। दुनिया की किसी अदालत में इस तरह की नाइंसाफी नहीं हुई जो इसने की। ये आदमी धड़ल्ले से ये काम कर रहा है क्योंकि वजारत कानून इसकी हिमायत कर रही है। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, हम इंसाफ करने आए हैं, खुदा को जवाब देना है। इस आदमी को यहाँ रखा हुआ है ताकि इनकी सियासी कार्रवाइयाँ कर सके। ऑर्डर करके तारीख देते हैं, बाद में जमानत मुस्तरद कर देते हैं। हमारे कहने के बावजूद ये अभी तक यहीं है और ऐसे ही काम कर रहे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, ये काम आपके बगैर नहीं होगा। वजीर कानून से बात करें, आपकी वजारत इसका दिफा कर रही है, कह रही है यही काम करो, इसीलिए तो तुम्हें बिठाया हुआ है। पहले MNAs केस में जज अबुल हसनात जुल्करनैन का दिया गया 8 रोजा जिस्मानी रिमांड हाईकोर्ट कल अदम करार दे चुकी। साइफर केस में भी ट्रायल पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं। आमिर मुगल केस में जमानत की तारीख देकर बाद में खारिज करने पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मामला मेंबर इंस्पेक्शन टीम को भेजा था। आज ही चीफ जस्टिस आमिर फारूक की बेंच ने जज अबुल हसनात का गुज़िश्ता रोज दिया जिस्मानी रिमांड मुअत्तल कर दिया। और हुकूमत पंजाब ने लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया है। कई इलाकों में तरक्याती और तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कमर्शियल जनरेटर्स नहीं चलाए जाएंगे। चिंची रिक्शे का जाना सख्ती से बंद रहेगा। ओपन बारबेक्यू पर रात 8 बजे के बाद पाबंदी होगी। कान गले के इनके मर्ज फैल रहे हैं। इतने लोग बीमार पड़ चुके हैं, एक बेड पे 2-2 पेशेंट नजर आ रहे हैं। ग्रीन लॉकडाउन हम कर रहे हैं।
سردیاں آتے ہی زہریلی اسموک کی یلغار، مقابلے کے لیے حکومت پنجاب بھی تیار، لاہور کے مختلف علاقوں میں گرین لاک ڈاؤن لگا دیا۔ ڈیوس روڈ، کشمیر روڈ، ایجرٹن روڈ، ڈیورنٹ روڈ، ایوڈ روڈ پر شملہ پہاڑی سے گلستان سینما، ایمپریس روڈ شملہ پہاڑی سے ریلوے ہیڈ کوارٹرز تک لاک ڈاؤن ہوگا۔ کوئنز روڈ، علامہ اقبال روڈ کے اطراف بھی ہاٹ سپاٹ میں شامل ہیں۔ گرین لاک ڈاؤن والے علاقوں میں تعمیراتی کاموں پر مکمل پابندی ہوگی۔ چنگچی رکشے، بڑی اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں داخل نہیں ہو سکیں گی۔ علاقے میں کمرشل جنریٹرز بھی نہیں چلائے جا سکیں گے۔ رات 8 بجے کے بعد کھلے مقام پر باربیکیو بنانے پر پابندی ہوگی۔ شادی ہال اور مارکیز 10 بجے بند ہو جائیں گے۔ حکومت نے پہلے ہی اسکولوں اور دفتروں میں ماسک لازمی قرار دے رکھا ہے۔ اسموک کی وجہ سے بچے بیمار ہو رہے ہیں، گلے خراب ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ماسک لگا رہے ہیں۔ لاہور میں پچھلے ہفتے اسکولوں کے اوقات کار بھی تبدیل کر دیے گئے تھے۔ مارننگ اسمبلی کلاس روم تک محدود اور آؤٹ ڈور سرگرمیاں معطل کر دی تھی۔ بچوں اور بزرگوں کو بلا وجہ سفر سے گریز کی ہدایت دی گئی تھی۔ لاہور میں 31 جنوری 2025 تک آتش بازی پر سخت پابندی عائد ہے۔ لاہور میں گرین لاک ڈاؤن کا پہلا دن، انتظامیہ شہریوں سے پابندیوں پر عمل نہ کروا سکی۔ ہاٹ سپاٹ علاقے گڑھی شاہو میں باربیکیو کی دکانیں ابھی تک کھلی ہیں اور چنگچی رکشے بھی سڑکوں پر گھوم رہے ہیں۔ مزید بتائیں گے احمد کھوکھر۔ حکومت کی جانب سے لاہور کے مخصوص علاقے ہیں جہاں پر گرین لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ آج اس کا پہلا روز ہے۔ ان علاقوں میں ہدایت جاری کی گئی ہے کہ باربیکیو کی جو شاپس ہیں وہ رات 8 بجے کے بعد نہیں کھلیں گی، اور یہاں پر جو چنگچی رکشہ ان کا داخلہ بھی بند کیا گیا ہے۔ 4 نومبر تک ٹائم دیا گیا ہے کہ اس کے بعد دیکھا جائے گا حکومت کی جانب سے کہ کیا اس کو مزید بڑھانا ہے کہ نہیں۔ ہم اس وقت گڑھی شو کے علاقے میں موجود ہیں۔ علامہ اقبال روڈ، کوئن میری روڈ اور ڈیوس روڈ اس پوائنٹ کو لگتی ہیں، لیکن یہاں پر 8 بجے کے بعد بھی جو باربیکیو کی دکانیں وہ یہاں پر کھلی دکھائی دے رہی ہیں، اور چنگچی رکشہ وہ بھی سڑکوں پر سریعام دکھائی دے رہا ہے۔ ٹریفک وارڈن یہاں پر موجود ہیں، لیکن کسی بھی قسم کی طرف سے ان کی طرف سے کوئی کارروائی رکشوں کے خلاف دکھائی نہیں دے رہی، جبکہ اگر دکانداروں کی بات کی جائے باربیکیو کے حوالے سے وہ بھی ذمہ داری نہیں اپنی کر رہے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سعودی عرب کا پاکستان میں مزید $60 کروڑ سرمایہ کاری کا اعلان، مجموعی حجم $2 ارب 80 کروڑ ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی وزیر سرمایہ کاری سے ملاقات کے بعد اعلامیے میں بتایا گیا MOUs اور معاہدوں کی تعداد 27 سے بڑھا کر 34 کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا یقین ہے دونوں ملک سمجھوتوں کو وقت پر مکمل کریں گے، مل کر ترقی اور خوشحالی کی منزلیں طے کریں گے۔ This will be the last IMF program Pakistan would be seeking, not only these MOUs which were signed a few weeks back in Islamabad, agreements also, the ink hasn't dried and some of the projects are now under implementation, which is a great news. Hopefully I'll be returning back to Saudi Arabia. Before that, we have a lot of work to do. We had discussed those very important projects which have mutual interest and benefits. We came to Pakistan, we concluded 27 MOUs valued at $2.2 billion. And I'd like to announce that number has increased from 27 MOUs and agreements to 34. The value of those agreements has also increased to $2.8 billion. There will be 300 Pakistani men and women taking care of our patients as well as patients from other countries. This is only the beginning of something very special. وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر قطر پہنچ گئے۔ شہباز شریف امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ثانی سے ملاقات کریں گے۔ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی اور بزنس مین ایسوسی ایشن کے وفود سے بھی ملیں گے۔ وزیر اعظم کل ثقافتی نمائش کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں لکھا ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات مزید فروغ دینے پر بات ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں صوبوں میں نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں، ایک صوبہ دوسرے پر یلغار کی بات کر رہا ہے، امن و امان سے محروم ہے اور لالی پاپ دیا جاتا ہے، دہشت گردی بھی بلیک میل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کتنی اسمبلیاں آئیں اور ایسی قانون سازیاں ہوئی، اسٹیبلشمنٹ کی گرفت کو مضبوط کرایا۔ آج بھی منصوبہ تو یہی تھا کہ مزید پیش رفت کی جائے، لیکن ہم نے ان کی گرفت کو مضبوط نہیں ہونے دیا۔ ہماری اسمبلیوں کو ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں کو دیکھتے رہے۔ پاکستان تب مستحکم ہوگا اگر ہر ادارہ اپنے دائرہ کار کے اندر کام کرتا رہے۔ کتنی دہائیاں گزر گئی،
हम अमन و अमान से महरूम हैं और हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगे और ये रखेंगे और वो रखेंगे। इस लॉलीपॉप से अमन नहीं आया कर। हम मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को भी अपने अवाम को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सूबों के दरमियान नफरतें पैदा की जा रही हैं। एक सूबा दूसरे सूबे पर यलगार की बातें कर रहा है। तुम जंग छेड़ दो, कौमें लड़ती रहें, खून बहता रहे और ताकतवर इदारे हमें कहते हैं हम अमन के लिए आए हैं और मैं कहता हूं आप हमारे वसाइल पर कब्जा करने के लिए आए। 26वीं तरमीम की बदबू गई नहीं और दूसरी बदबूदार तरमीम ला रहे हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बानी PTI जवां मर्दी से अपने उसूलों और हकीकी आज़ादी के लिए खड़े हैं। कौम उन्हें सलाम पेश करती है, वो जल्द रिहा होंगे। जिस तरह वो जवामर्दी से खड़े हैं, पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, अपने असूलों के लिए और हकीकी आज़ादी के लिए खड़े हैं, कौम उनको सलाम पेश करती है और बहुत जल्द वो रिहा होंगे। मैं ये डिमांड करूंगा स्पीकर सादिक से, खुर्शीद शाह साहब से जो कि स्पेशल कमेटी के सरबराह हैं, कि जिस मकसद के लिए हमने डिमांड की थी कि स्पेशल कमेटी बने, उसी मकसद के लिए उस स्पेशल कमेटी को मिलना चाहिए, ताकि उसका गलत इस्तेमाल 26वीं तरमीम के लिए जिस तरह के लिए किया गया है। एक 26वीं तरमीम की बदबू अभी तक गई नहीं है, तो दूसरी बदबूदार तरमीम जो है वो ला रहे हैं। 27वीं तरमीम होगी और डंके की चोट पर होगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं 26वीं तरमीम के बाद बुशरा बीबी और बानी की बहनों की जमानत हुई। इसका ट्रेल देखा जाए तो सारी दाल ही काली होगी। PTI को इन ऑर्डर रखने के लिए मॉनिटर की जरूरत थी, शायद वो मॉनिटर पेशावर आ गई। 27वीं तरमीम तो होनी है, आज नहीं, कल नहीं, साल बाद नहीं, 5 साल बाद नहीं। जब 27वीं भी आएगी, डंगे की चोट पेगी, सबको दिखाएंगे और इंशाल्लाह पास भी करेंगे। 26 तरमीम के फौरन बाद उनकी जमानत हुई और उसके बिल्कुल फौरन बाद बानी चेयरमैन की बहनों की जमानत हुई। रिहाई का हम तो मनी ट्रेल कहते हैं, इसका ट्रेल देखा जाए तो सारी दाली काली होगी। हमारे जो मेहमान जो हैं वो पेशावर आए हैं। PTI को मेरे ख्याल में इन ऑर्डर रखने के लिए शायद एक मॉनिटर की जरूरत थी, वो शायद मॉनिटर आ गई। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। स्मॉग का मुकाबला करने के लिए दोनों पंजाब को मिलकर इक़दाम करना होंगे। मरियम नवाज का भारत से स्मॉग डिप्लोमेसी का ऐलान। कहा स्मॉग सियासी नहीं इंसानी मसला है, भारत से बात करना होगी। सोच रही हूँ भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को ख़त लिखूँ। हवाओं को नहीं पता दोनों मुल्कों के दरमियान बॉर्डर है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करेंगे हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते। सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर को ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है। ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। ये जो चिराग जलता है ये दिलों को जोड़ने का चिराग है, हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है। भारत में स्मॉग और जहरीली हवाओं का राज। दिल्ली, मुंबई समेत दीगर शहर बदतरीन आलूदगी की लपेट में। दिल्ली में आलूदगी का इंडेक्स 304 तक पहुंच गया। भारत में फसलों की बाकियात जलाने से धुएं के बादल छाए हुए हैं। पंजाब असेंबली में सराइकी ज़बान का तड़का। पीपल्स पार्टी के MP ने स्पीकर के मना करने के बावजूद अपनी मकामी ज़बान में तकरीर कर डाली। मुमताज़ चांद ने खिताब में कहा इस हल्के की नुमाइंदगी करता हूँ जिसे रियासत कहा जाता है। फ़ख्र है हम रियासती हैं, हमने पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा किया, लेकिन आज ये रियासती लोग अपनी रियासत में बेयारो मददगार हैं। मैं आज जो बात करूंगा सराइकी ज़बान में। मेरी दरख्वास्त होगी कि आप उर्दू में कर दें। अब उसके लिए हमें ट्रांसलेटर बिठाना पड़ेगा। सर आज मुझे करने दें सर। साकू एक पहचान रियासती दे नाल भी लोग अखे दिन कि ए रियासती असां ऊते फ़ख्र करे दूं। ओ रियासत जिन्हा पाकिस्तान बनाने साथ रिता। असद उमर ने पीपल्स पार्टी सदर जरदारी से मुलाकात और पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने की तरदीद कर दी। कहते हैं सियासत करनी होती तो तहरीक इंसाफ में रहकर करते, पर्दे के पीछे कुछ नहीं, जो कुछ होगा सामने होगा। फवाद चौधरी बहुत गोलाबारी कर रहे हैं, हल्का हाथ रखें। रात को सोशल मीडिया से चल रहा है कि मेरी को जरदारी साहब से मुलाकात होगी, मैं पीपल्स पार्टी ज्वाइन करूँ। किधर से बैठ के खबरें बनाते हैं? लाहौर बैठा वो सर करनी होती तो PTI में करते। आज चौधरी साहब सियासतदान है और सिर्फ वैसे सियासतदान नहीं, बड़े सियासतदान है। लेकिन फवाद चौधरी का परसों मुझे मिला था इधर अदालत में, हमारा केस साथ लगा हुआ था, उसको मैंने कहा तू फायरिंग अपनी काम कर, वो गोलाबारी ज्यादा कर रहा है। तहरीक इंसाफ की सेनेटर सानिया नशतर ने सेनेट की नशस्त से इस्तीफ़ा दे दिया। ज़राए के मुताबिक सानिया नशतर ने इस्तीफ़ा सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करवाया। उन्होंने जेनेवा के बैनुल-अक़वामी इदारे में मुलाजमत इख्तियार करने पर इस्तीफ़ा दिया। साबिक़ वफाकी वज़ीर सानिया नशतर खैबर पख्तूनख्वा से 2021 में सेनेटर मुंतखब हुई थीं।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शर्जील मेमन की कराची में राना अंसार की रिहाइश का आमार। MN ने राना अंसार के जवां साल बेटे शाहजेब नकवी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने राना अंसार भाई शहरयार नकवी और बहन को दिलासा दिया और सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और शर्जील मेमन ने शाहजेब नकवी मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी की। आमिर मीर भी वज़ीर दाखिला के हमरा थे। और ICC ने टेस्ट खिलाड़ियों की नई रैंकिंग जारी कर दी। साजिद खान, नोमान अली और सऊद शकील की लंबी छलांग। साउथ ने टॉप 10 बैटर्स और नोमान ने टॉप 10 बॉलर्स में जगह बना ली। बड़ी परफॉर्मेंस का बड़ा इनाम। इंग्लैंड सीरीज के टॉप परफॉर्मर्स ICC रैंकिंग में भी टॉपर्स में आ गए। सऊद शकील की टेस्ट रैंकिंग में लंबी छलांग। 20 दर्जे तरक्की के बाद 7वें नंबर पर चले गए। तीसरे टेस्ट में मैच विनिंग सेंचुरी बनाई। सीरीज में पाकिस्तान के टॉप स्कोरर रहे। दो टेस्ट मैचों में 20 विकेटें उड़ाने वाले नोमान अली की भी टॉप 10 में एंट्री। 8 दर्जे तरक्की के बाद 9वीं पोजीशन पर आ गए। आजम भी एक पोजीशन ऊपर चले गए। रिजवान और आगा सलमान की तनज़्ज़ुली हुई। हैदराबाद में वडेरे का बेटा गाड़ी रोकने पर आग बगोला। पुलिस अफसर को गालियां दी और कहा हिम्मत कैसे हुई रोकने की, आंखें निकाल दूंगा। काजिमाबाद में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को रोका तो नौजवान ने बदतमीजी शुरू कर दी। ASI अजहर ने कहा आप तमीज से बात करें, जिस पर नौजवान ने कहा ASI की औकात क्या है, हमारा नौकर है, मुझे जानते नहीं, क्या आप ऐसे लोग हमें रोकेंगे? 4 ASI गाड़ी में लेकर घूमता हूँ। पुलिस अफसर ने कहा आपका नाम क्या है, अपनी शनाख्त कराएं। नौजवान ने कहा सलीम बाजारी का बेटा हूँ, तुम्हें नाम बताना लाजमी नहीं समझता। पुलिस अफसर ने कहा मैं सलीम बाजारी के पास आ रहा हूँ, आप जाएं यहाँ से। पुलिस का कहना है कि नौजवान वजीर आला सिंध के प्राइवेट सेक्रेटरी सलीम बाजारी का बेटा है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए RY।